हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंसिस्टेंट मैथमेटिक्स। और आज के सेशन में इंट्रोडक्शन एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि हीरोन्स फार्मूला की मदद से हम ट्रायंगल के एरिया को कैसे पता करते हैं। लेकिन इस फार्मूला का यूज ही क्यों करते हैं, इससे पहले कि आपके मन में बहुत सारे सवाल रेज हो रहे होंगे, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर को समझने के लिए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले कि मैं हीरोन्स फार्मूला के डिटेल में जाऊं, आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने के लिए अभी तक आपने ओनली बाय एल्टीट्यूड फार्मूला का यूज़ किया, जो कि बेसिक फार्मूला है। और आप ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज़ करते हैं बच्चों? एरिया के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चों, हम लोग इस बेसिक फार्मूला का यूज़ करके हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। बट आज हम लोग सीखेंगे कि हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से एरिया ऑफ द ट्रायंगल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स के बारे में डिफरेंट जो टाइप्स है उसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं शॉर्टकट में, और फिर हम लोग हीरोन्स फार्मूला के डिटेल्स में हम लोग जाएंगे बच्चों। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ट्रायंगल्स का जो टाइप्स होता है उसमें से राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम लोग जब फाइंड आउट करते हैं बच्चों एरिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ABC यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है, और ये आपका एंगल B जो है ये कितना डिग्री का है बच्चों? 90 डिग्री का, जिसमें AB जो है ये आपका बेस है, और जो BC है ये आपका क्या हुआ बच्चों? ये आपका हाइट है, जिसको हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं बच्चों। तो एरिया आपका क्या होगा बच्चों? 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, जिसको हम लोगों ने अभी क्या कहा? इसको हम लोगों ने हाइट कहा। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हाइट हो गया, ठीक है। तो ये 1/2 और बेस आपका AB है और हाइट आपका BC है। सो एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल का क्या हो गया एरिया बच्चों? 1/2 इंटू AB इंटू BC। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप इसको 1/2 बेस को आप BC भी राइट कर सकते हो, यहाँ पर BC भी राइट कर सकते हो, और एल्टीट्यूड ये भी आपका हाइट हो सकता है, यहाँ पर आप AB भी राइट कर सकते हो। बिकॉज AB एंड BC परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बच्चों, ये आपको यहाँ पर समझना होगा कि AB और BC एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो बेस आप BC भी ले सकते हो, तब एल्टीट्यूड आपका AB हो जाएगा, और आप AB को बेस ले सकते हो तो BC आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा। राइट बच्चों। नेक्स्ट हम लोगों का है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको मालूम है बच्चों कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड इक्वल होते हैं। सो यहाँ पर ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और लेंथ ऑफ BC आपका कितना है बच्चों? A है। मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया A है, तो AB भी A होगा, और AC भी आपका लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? A होगा। यहाँ पर AD एक परपेंडिकुलर वर्टेक्स A से डाला गया है। सो यहाँ पर एंगल D जो है ये 90 डिग्री बनाता है, और ये जो AD है ये आपका क्या है बच्चों? ये AD आपका जो है वो एल्टीट्यूड है, और ये एल्टीट्यूड जो है वो √3/2 इंटू A है, और A आपका क्या है बच्चों? यही तो A आपका साइड है, और ये साइड आपका क्या हो सकता है? ये आपका BC भी हो सकता है, यहाँ पर AB भी हो सकता है, और AC भी हो सकता है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है। अब इसका एरिया अगर आप फाइंड आउट करो तो एरिया आपका होगा √3/4 साइड स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये आपका 90 डिग्री है, और यहाँ पर हम लोग क्या किए? परपेंडिकुलर हम लोग को ड्रॉ करना पड़ा, और उस तब हम लोग को एल्टीट्यूड फाइंड हुआ, और फिर हम लोग इस एरिया को फाइंड आउट किए। यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करने के लिए बच्चों यहाँ पर भी हम लोग बेसिक फार्मूला का यूज़ किए, 1/2 बेस BC, क्योंकि परपेंडिकुलर आपका BC पर है, और AD आपका है एल्टीट्यूड। और यहाँ पर ध्यान से देखिए 1/2 इंटू BC, यहाँ BC जो है वो कितना है बच्चों? यहाँ पर A है। ऑल साइड आपका कितना है बच्चों? A है, तो यहाँ पर A राइट किया, और AD
AD आपका गिवन है एल्टीट्यूड जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। सो √3/2 इंटू ए। तो देखिए आपको यही रिजल्ट मिलेगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये आपका एरिया फाइंड आउट हो गया, राइट बच्चों। और नेक्स्ट हम लोग का है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ABC यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसका एरिया को भी हम लोग फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों, और यहाँ पर 90 डिग्री होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ABC एक आपका ट्रायंगल है आइसोसेलेस और AD को यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और यहाँ पर आपका 90 डिग्री बना। तो एल्टीट्यूड हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया AD। तो एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल √x² माइनस a²/4 होगा बच्चों। यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये आपको याद रखना है कि ये AC जो है ना वो AB के इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एनी टू साइड इक्वल होता है बच्चों। यहाँ पर AC x है और AB को भी मैंने x लिया क्योंकि ये दोनों आपके इक्वल है। और यहाँ पर जो BC है इसको आप लेंथ ले लीजिए a सेंटीमीटर। तो जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो ये आपका कितना हो गया बच्चों, ये हाफ ऑफ द BC हो गया, ये a/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिएगा तो आपको मिलेगा एल्टीट्यूड √x² माइनस a²/4। अब बच्चों इसका एरिया फाइंड कैसे करेंगे, तो एरिया फाइंड हम लोग करेंगे ठीक इसका बेसिक फार्मूला से, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। और बेस आपका BC है और एल्टीट्यूड आपका कितना है, √x² माइनस a²/4। तो हम लोगों को जो फाइनल एरिया निकलेगा ऑफ आइसोसेलेस का 1/2 इंटू बेस BC, ये आपका A था और एल्टीट्यूड आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया √x² माइनस a²/4। तो ये आपका निकला एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इन सभी को फाइंड आउट करने के लिए, इसका एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा। बट बच्चों अगर आपके पास एक स्केलिन ट्रायंगल है तो फिर इस स्केलिन ट्रायंगल का आप परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते हो। सो आप इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इस फार्मूला का यूज आप नहीं कर सकते हो। ये फार्मूला इस स्केलिन ट्रायंगल में आपका लागू नहीं होगा। तो फिर इसका एरिया हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि वी डू नॉट नो इट्स हाइट, तो सो वी कैन नॉट फाइंड इट्स एरिया। एक तरीका और है बच्चों स्केलिन ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इसको एक्सटेंड करो तो आप इजी से यहाँ पर स्केलिन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। बट ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी आपका स्टेप्स है, सो इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। इसी स्केलिन ट्रायंगल्स और इसी तरह शेप्स को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला। और यहां पर देखिए लिखा हुआ कि व्हाई हीरोन्स फार्मूला, तो दिस फार्मूला इज यूजफुल इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इजीली। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि स्केलिन ट्रायंगल्स का हाइट को फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिला। सो यहाँ पर राइट किया हुआ है कि इसका एरिया को फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट फाइंड आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको इजी बनाने के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। और हीरोन्स फार्मूला को किस तरह से यूज़ करेंगे बच्चों, हीरोन्स फार्मूला क्या है, तो हीरोन्स फार्मूला हम लोगों को देता है √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, वेयर ABC, देखिए यहाँ पर ABC क्या है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, और ये जो S है ये क्या है आपका हाफ ऑफ द पेरीमीटर है। और हम लोग जानते हैं कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या होगा, A + B + C/2 होगा। आप इस तरह से इसको समझिए कि आपके पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को हम लोग मार्क कर देते हैं A, B एंड C से।
तो ये जो वर्टेक्स ए है, इस वर्टेक्स ए के अपोजिट में ये साइड आपका क्या है बच्चों, ये स्मॉल ए है, राइट बच्चों। ये आपका वर्टेक्स बी है, इसके अपोजिट में स्मॉल बी है, और इस वर्टेक्स सी के अपोजिट आपका स्मॉल सी है। ये आपका लेंथ ऑफ बीसी हो गया, लेंथ ऑफ एसी एंड लेंथ ऑफ एबी। ये आपका साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर हाफ ऑफ द पेरीमीटर निकालना है। आपको मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स। तो आप इसका पेरीमीटर जब फाइंड आउट कीजिएगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर हम लोग हाफ ऑफ द पेरीमीटर निकाल रहे हैं, सो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये आपको मिलेगा हाफ ऑफ द पेरीमीटर। और इसको हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, s से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये आपको याद रखना है। और इसी s का हम लोग इस एरिया में हम लोग यूज किए, सो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसका ओवर आपका स्क्वायर रूट, ये आपका है हीरोन्स फार्मूला। अब इसके थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री में जाते हो तो आपको पता चलेगा कि 10 AD में हीरोन्स अलेक्जेंड्रिया, उन्होंने ये सबसे पहले हम लोगों को हीरोन्स फार्मूला जो है उन्होंने दिया। किसी भी शेप का अगर ट्रायंगल हो और अगर हम लोगों को 3 साइड्स अगर मालूम है तो उसको इजीली से हम लोग इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक फार्मूला हम लोगों को मिला जो बेसिक फार्मूला से थोड़ा सा डिफरेंट था, राइट बच्चों। और नेक्स्ट बच्चों हम लोगों का कुछ MCQ प्रॉब्लम्स है जो हम लोग इस फार्मूला का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम है, अ ट्राइंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। तो बच्चों सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर एक ड्रॉ कर लीजिए ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में मार्क कर दीजिए ए बी एंड सी। यहाँ पर देखिए 56 सेंटीमीटर है, तो 56 सेंटीमीटर यहाँ पर राइट कर लीजिए, और यहाँ पर राइट कर लीजिएगा कि हियर ए इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर बी आपका 60 सेंटीमीटर है, सो बी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। सी इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। सबसे पहले बच्चों हम लोगों को पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर हम लोग किसी भी ट्रायंगल का अगर फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सम ऑफ 3 साइड्स करते हैं। तो पेरीमीटर निकालने के लिए P इज इक्वल टू P फॉर पेरीमीटर, राइट बच्चों। सो A प्लस बी एंड प्लस सी, आप इसको ऐड कर लीजिए, 56 प्लस 60 एंड प्लस 52, आप इसको ऐड कर लीजिए। तो 206 आपको मिलेगा 8 एंड 5 5 10 और 6 168 सेंटीमीटर, ये आपको मिला पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC। अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जब किसी ट्रायंगल का 3 साइड्स गिवन हो तो उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला हम लोग का क्या है बच्चों, हीरोन्स फार्मूला हम लोग का है, यहाँ पर राइट कर लीजिए सबसे पहले हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ठीक है बच्चों। यहाँ हीरोन्स फार्मूला में राइट कर देता हूँ, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, राइट बच्चों। ये आपका हीरोन्स फार्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग को एस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल है और आपने उसका आंसर फाइंड आउट कर लिया है 168। सो राइट डाउन 168 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इसको हाफ कर लीजिए, तो 8 2 जा 16 एंड 4 2 जा 8, 84 सेंटीमीटर ये आपको मिलेगा, राइट बच्चों। अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो आप यहां पर राइट कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू
और यहाँ पर हम लोग फार्मूला को राइट कर लेते हैं एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। एस का वैल्यू 84 है, यहाँ पर राइट कर लीजिए 84। अगेन 84 माइनस ए का वैल्यू आपका है 56, सो राइट कर लीजिए 56। 84 माइनस 60 और 84 माइनस 52। तो बच्चों सबसे पहले आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा बच्चों, 84 इंटू इसको माइनस कर लीजिए, तो 14 में 6 8 एंड 7 5 2 28 4 एंड 8 6 डिफरेंस करेंगे तो 24 आएगा। और 84 में 52 माइनस कर लीजिए, 4 में 2 तो यहाँ 2 और 8 में 4 आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 32 आपको मिला। अब बच्चों आपको क्या करना है कि इन सारे नंबर का आपको पेयर बनाना है ताकि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सको और इस स्क्वायर रूट से बाहर ला सको। राइट बच्चों, सो आपको क्या कर लेना है यहाँ पर बच्चों, यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप देखिए इसको हम लोग किस तरह से करेंगे। इसको थोड़ा मैं सीधा कर लेता हूँ, इरेज कर देता हूँ तो आपको थोड़ा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 84 है, 84 का आप यहाँ पर कर लीजिए 2 इंटू, तो 84 का हाफ कर लीजिए तो आपका हो गया 42। आप इस तरह कीजिए तो आपको समझ में आएगा। 84 है तो 84 को 2 से कीजिए 42 आएगा। अगेन 2 से कीजिए 21 आएगा और 7 इंटू 3 कर लीजिए। तो यहाँ पर राइट कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। फिर 28 का आप इसी तरह से कर लीजिए 28 का आपको मिलेगा 2 14 एंड 2 इंटू 7। सो राइट डाउन 2 इंटू 2 इंटू 7 और 24 का कर लीजिए। 24 को तो आप ऐसे भी कर सकते हो 2 इंटू 12 और 12 का 2 इंटू 6 और 32 का कर लीजिए तो 2 इंटू 16 और 32 को वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि 2 पर पावर 5 आपका होता है 32। राइट बच्चों, आप इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं ताकि हम लोग बनाने में आसानी होगा। स्पेस यहाँ पर थोड़ा सा कम है हम लोगों का। राइट बच्चों, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है बच्चों, पेयर बनाना है। तो पेयर बनाने के लिए देखिए किस तरह से हम लोग पेयर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये 2 का एक पेयर बना, यहाँ भी 2 का पेयर है बच्चों। यहाँ पर देखिए ये और ये आपका 2 का पेयर है, यहाँ पर भी 2 का पेयर है, यहाँ पर भी 2 का पेयर है। राइट बच्चों, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 6 है इस 6 को हम लोग 3 इंटू 2 राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये 2 का भी आपका पेयर बन गया, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। राइट बच्चों, तो देखिए ये 2 का पेयर बना, आप इसको बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर भी 2 का पेयर है, इसको भी आप स्क्वायर रूट से बाहर कीजिए। ये देखिए ये 2 और ये 2 है, इसको भी बाहर कर लीजिए। ये 2 और 2 है, ये भी पेयर बना, इसको भी बाहर कर लीजिए। फिर आप इन दोनों का बना लीजिए एक, और एक यहाँ पर 2 लेफ्ट होता है और यहाँ पर एक 2 है, तो इसका भी एक बाहर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कलर चेंज करने से आप लोगों को समझ में आएगा, इसलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 3 आपका यहाँ पर है एक, और 3 यहाँ पर आपका एक 3 है, तो 3 भी आपका बाहर आ जाएगा। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया 3। और उसके बाद बच्चों आप ध्यान से देखिए
तो आपके पास 7 भी पेयर में है। यहाँ पर देखिए ये 7 जो है ये भी आपका पेयर में आपका आ गया। सो यहाँ पर जितने भी आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हुए वो सारे आपके पेयर में आ गए और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। अब इन सभी नंबर्स को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32 और 32 2 जा आपको मिलेगा 64 इंटू 7 इंटू 3 21। और अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 और 6 14 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13। ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन का। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं शॉर्टकट किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है वो लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इस तरह से शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हैं। आपको MCQ बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा ताकि आप टाइम सेव कर सको। तो आप देख सकते हो कि 1344 सेंटीमीटर आपको रिजल्ट मिला। सो ऑप्शन आपका सी जो है वो करेक्ट हो गया, 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। सो आपको स्क्वायर लिखना कंपलसरी है। राइट बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल हैविंग एन एरिया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। देखिए एक इक्विलेटर ट्रायंगल है और इस इक्विलेटर ट्रायंगल्स का ईच साइड का लेंथ हमको पता करना है कि ये आपका क्या होगा, और एरिया आपका गिवन है कि 9√3 है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने सीखा कि एरिया आपका कितना होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर। एरिया गिवन है 9√3 इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि इस √3 को आप इस √3 से कैंसिल कर सकते हो। तो 9 4 जा 36। तो आपको क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर मिल रहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो आपको साइड क्या मिलेगा बच्चों, आप यहाँ से देख के ही बोल सकते हो कि ए इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 6 सेंटीमीटर मिलेगा। तो ये आपका डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। राइट बच्चों, आप जितना फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा आपको उतना ही हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एज ऑफ ए ट्रायंगुलर बोर्ड आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो जब ट्रायंगुलर बोर्ड आपका गिवन है तो बच्चों एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का साइड्स गिवन है। सो आप यहाँ पर डायरेक्ट राइट कर सकते हो ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको एस फाइंड आउट कर लेना है। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये आपका कितना हो गया 6 प्लस 8 प्लस 10 एंड बाई 2 इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 24/2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो आपको मिला हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बच्चों हम लोग को फाइंड आउट करना है एरिया, क्योंकि हम लोग का जो पेंटिंग कॉस्ट है वो 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर ध्यान से देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है और सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया से होता है। सो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एरिया फाइंड आउट कीजिए, और एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज करेंगे, हीरोज फार्मूला का यूज करेंगे। सो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये आपका फार्मूला हुआ। और अब इसको आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। तो एस आपको कितना है 12 सेंटीमीटर है। सो 12 माइनस 6, 12 माइनस 8 एंड 12 माइनस 10। अब सब्ट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आपको कन्वर्ट कर लेना है और पेयर बना लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी आप कर सकते हो। सो 12 यहाँ पर राइट कर लीजिए, 12 माइनस 6, 12 माइनस 8 4 एंड 12 माइनस 10 2। अब देखिए आप इस तरह से भी पेयर बना सकते हो, 6 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
आप इस तरह से भी बनाइएगा तो आपको इजी मिलेगा, क्योंकि ये देखिए ये 6 और 6 का पेयर बन रहा है बच्चों। तो आप 6 और 6 का पेयर बनाते हो तो आपको क्या मिलेगा, 6 देखिए बाहर आ गया क्योंकि ये दोनों का पेयर आपको बन गया। और 2 आपका 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है तो 2 का पेयर बन जाएगा। देखिए ये 1 पेयर बन गया और ये आपका इसके साथ एक पेयर बन गया और 6 को इसके साथ पेयर बन गया। सो यहाँ पर राइट कर लीजिए 2 × 2। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 2 12, 12 2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया मिला। बट आपको तो फाइंड आउट करना है कोस्ट, तो कोस्ट ऑफ पेंटिंग, यहाँ पर कोस्ट ऑफ पेंटिंग कितना रेट पे, 9 पैसे पर रेट। देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, 9 पैसे को हम लोग किस तरह से राइट करते हैं, 0.09, ये आपका 9 पैसे है। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पर सेंटीमीटर स्क्वायर है 24 से। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 9 4 जा 36, सो 6 एंड 9 2 जा 18 और आपका 3 216। और यहाँ पर डेसिमल आपका 2 डिजिट के बाद मिलेगा, तो 2 रुपीज़ 16 पैसे। तो देखिए 2 रुपीज़ 16 पैसे आपका आंसर बी हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो 100% आपके टर्म 1 में पूछे ही जाएंगे। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और मैं बहुत ही जल्द आपका वीकली टेस्ट सीरीज आपके लिए मैं लाने वाला हूं। अभी मैं क्लास 10th के लिए ये काम कर रहा हूं, सो क्लास 9th के लिए भी बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स करना ना भूलें। धन्यवाद।